Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कश्यप नामक ऋषि और उनकी पत्नी दिति को दो पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मारा था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकशिपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजेय होने का संकल्प लिया। सहस्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त कर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए। वो असुर हिरण्यकश्यपु को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उसे न कोई घर में मार सकेगा, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न मनुष्य से, न पशु से, और न ही वो आकाश और न पृथ्वी में मारा जाएगा। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यपु ने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया, लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्यकश्यप उसकी भक्ति से भयभीत हो जाता है, उसे मृत्यु लोक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसके बाद भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। भगवान नरसिंह में वो सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यपु के मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का नाश हुआ, किंतु एक और समस्या खड़ी हो गई। भगवान इतने क्रोध में थे कि लगता था जैसे वो प्रत्येक प्राणी का संहार कर देंगे। यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत करने में विफल रहा। सभी देवी देवता भयभीत हो भगवान ब्रह्मा के शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो अपने अवतार के क्रोध को शांत कर लें, किंतु भगवान विष्णु ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जताई। भगवान विष्णु ने सबको भगवान शंकर के पास चलने की सलाह दी और कहा, चूंकि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं, इसीलिए केवल वही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर भगवान शिव नरसिंह का क्रोध शांत करने उनके समक्ष पहुंचे, किंतु उस समय तक भगवान नरसिंह का क्रोध सारी सीमाओं को पार कर गया था। साक्षात भगवान शंकर को सामने देखकर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वो स्वयं भगवान शंकर पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय भगवान शंकर ने एक विकराल ऋषभ का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर उसे पाताल ले गए। काफी देर तक भगवान शंकर ने नरसिंह को वैसे ही अपनी पूंछ में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों का प्रयास करने के बाद भी भगवान नरसिंह उसकी पकड़ से छूटने में असमर्थ रहे। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने ऋषभ रूपी भगवान शंकर को पहचाना, तब उनका क्रोध शांत हुआ। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर ऋषभ रूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त किया। विश्व के हर कोने में अत्याचार, आतंक, शासकों द्वारा स्वयं का गुणगान कराना, वंचितों को अधिकार न देना हिरण्यकश्यपु के आतंक की याद दिलाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.